हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी को हमने लास्ट टाइम बताया भी था कि हमारे जो ज़िले मतलब यूपी का जो ज़िला है बरेली और इसके आसपास के भी कुछ ज़िले प्रभावित हैं, लेकिन मेनली अगर बात करें हम बरेली में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं जिस वजह से अक्सर नेट को जो है बंद कर दिया जाता है, कभी 48 घंटे के लिए, कभी 3 से 4 दिनों के लिए। तो लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम हुआ था जिस वजह से हम आपको कुछ अपडेट्स नहीं दे पाए थे, और जब ओपन हुआ तो वो 1 ही 2 दिन के लिए ओपन हुआ था। तो जो भी अपडेट्स मुझसे बन पाए, मुझे मिल पाया, वो मैंने आपको शेयर किया। एंड उसके बाद जब नेट ही बंद था तो अपडेट हमें भी नहीं मिल पाया और हम आपको दे भी नहीं पाए। ठीक है, तो आज नेट जो है दोपहर में 3 से 3:30 बजे खुला है हमारे शहर का, और उसके बाद जो भी अपडेट मैं तब से ढूंढ रही हूँ, लगभग 1.5 घंटा हो गया मुझे काम करते हुए, और जो भी अपडेट्स मिले हैं उसको मैं यहाँ पर शेयर करूँगी, चाहे वो ECC ई-एजुकेटर 10,684 का हो, या फिर ECC ई-एजुकेटर 8,800 का हो, या जो यूपी में आंगनबाड़ी भर्ती आने वाली है उसकी चर्चा करेंगे। इनफैक्ट यूपी में आंगनबाड़ी भर्ती की जो चर्चा है, आपको अगर मैं बता दूँ तो न्यूज़पेपर में तो ये शायद महीने में 2-3 बार आ जाती है, लेकिन धरातल पे नहीं हो रहा है। और मैं अगर अपनी आवाज़ पहुंचा पाती CM योगी जी या फिर योगी आदित्यनाथ जी के पास, तो मैं ज़रूर कहती जिस तरीके से आप बुलडोजर चलाते हैं उस तरीके से थोड़ा बेसिक शिक्षा विभाग के जो भी डिपार्टमेंट हैं उन पर भी थोड़ी अपनी कार्रवाई ज़रूर मतलब करें, नहीं तो समझने वाली बात है। 10,684 भर्ती जो कि 2024 में ECC ई-एजुकेटर की आई थी, और उस समय ये कहा गया था कि ये भर्ती 2 महीने में पूरी कर ली जाएगी, और 2 महीने क्या दूसरा साल बीतने वाला है, ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। दूसरा 8,800 के लिए तो इतना बड़ा अल्टीमेटम दिया था कि 3 महीने के अंदर ये भर्ती पूरी करके ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, जिसमें मात्र अगर हम बात करते हैं तो 3 जिलों में ही वैकेंसी आई हैं। हाँ, काम चल रहा है, लेकिन वही बात है, जब 3 महीने में भर्ती पूरी होने वाली थी तो ये 6 महीने क्यों गंवा दिए। तो सारी चर्चा करेंगे, जो भी अपडेट है आप सभी ज़िले की चर्चा इसमें ये रहेगी कि कौन से ज़िले में भर्ती 10,684 आ चुकी है, किस ज़िले में आवेदन चल रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। एंड 10,684 इस सप्ताह किस ज़िले में आपको देखने को मिल सकती है, और कौन से ज़िले ऐसे हैं जो अभी बाकी हैं जिनमें अभी भर्ती नहीं आई है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट बहुत सारे हैं। अभी बहुत सारे कमेंट्स मैं पढ़ भी नहीं पाई हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ। दूसरा आपका सुपरवाइज़र का सिलेबस को लेकर बहुत कमेंट है, वो सिलेबस भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगी। अगर नेट का प्रॉब्लम फिर से नहीं होता है तो 2 से 3 दिन का हमें समय दीजिए, और इनफैक्ट 2 से 3 दिन का समय भी मैं जहाँ तक नहीं लूँगी आपको जल्दी ही सिलेबस दे दूँगी। ठीक है, और बात जो भी रहेगी तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो नेट बार बार बंद हो रहा है उससे हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। नया चैनल है आप जानते हो, और आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की कुछ अपडेट्स की, जिसका सबसे ज़्यादा जो मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आते हैं उसकी चर्चा करेंगे। जैसे ECC ई-एजुकेटर में बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि मैम 10,684 में कौन कौन से ज़िले रह गए हैं, हमें एक बार ये बता दीजिए। तो आपका उन्नाव रह गया है, रायबरेली रह गया है, सोनभद्र रह गया, अम्बेडकर नगर रह गया है, अमरोहा रह गया है, कानपुर नगर रह गया है, बलरामपुर, बदायूं, औरैया, कन्नौज, सुल्तानपुर, चंदौली, चित्रकूट, ललितपुर, ये ज़िले जो अब हैं अभी भी बाकी हैं। इन ज़िलों में अभी कोई भी वैकेंसी आई नहीं है, और इनमें कुछ ज़िले ऐसे हैं जिसमें तो आपको पूरा अक्टूबर भी निकल जाए तो इसमें भी कोई मतलब आपको आशंका नहीं होनी चाहिए, निकल सकता है। क्योंकि अभी अगर बात करूं तो सेवा योजना पोर्टल पर जो है ना तो भर्ती का कोई मैसेज है, और दूसरी बात अगर हम बात करें अभी तक जेम पोर्टल पर भी जो है इसकी बिड जारी नहीं की गई है सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की। लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं 10,684 में जिसमें उम्मीद है कि अगर टेक्निकल, क्योंकि अभी तक नहीं आया, उसका भी रीजन टेक्निकल इशू ही बताया गया है, जो कि लगातार आप मैंने बताया हर ज़िले में देखने को लगभग ज़िलों में मिल रहा है, तो वो इशू यहाँ पर भी है जिस वजह से वैकेंसी नहीं आ पाई, नहीं थी आ जाती। 10,684 में वो ज़िले हैं बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, सोनभद्र, ललितपुर, चित्रकूट, चंदौली। ये जो ज़िले हैं ये 10,684 में आपके इस वीक में आपको आवेदन उम्मीद है दिवाली से पहले आपको हर हाल में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
तो ये रही आपकी चर्चा। एंड बात करते हैं तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत से बच्चों को नहीं पता है, वो लोग देख लें जो बार बार कमेंट करते हैं। कुछ जिलों में वैकेंसी आ चुकी है 10,684, उन लोगों को किसी भी रीजन से पता नहीं चल पाया और बार बार कमेंट करते हैं। तो पहले ये चर्चा कर लेते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आंगनबाड़ी भर्ती पर चर्चा करेंगे, सारा उसमें पूरा योग्यता की बात करेंगे, जो भी है आपकी सैलरी वैलरी सब कुछ चर्चा रहेगी। तो अभी वीडियो को एंड तक छोड़िएगा नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जल्दी से चर्चा इस चीज़ की कर लेते हैं कि 10,684 में वो जिले जिनमें वैकेंसी आपके आ चुकी है, आप लोग परेशान ना हो बार बार कमेंट करके। और मैं कहना चाहूँगी आप लोग 8,800 के लिए तैयार रहिए। अब 8,800 में तैयार रहने के लिए आपको करना क्या होगा, सेवा जो आपकी जो आपका पोर्टल है सेवा योजन, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि आप करके रखिए जिससे आपको अप्लाई करने में टाइम ना लगे, ठीक है ना। तो आजमगढ़ है, शामली है, शाहजहाँपुर है, सीतापुर है, मेरठ है, एटा है, गाजियाबाद, प्रयागराज, मऊ, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, अलीगढ़, बिजनौर, बलिया, कौशाम्बी, संभल, अमेठी, मैनपुरी, रामपुर, पीलीभीत, कासगंज, गोंडा, देवरिया, बस्ती का क्वेश्चन इतना आता है आप देख लीजिए। 10,684 आपके यहाँ हो चुकी है, 8,800 आएगा हम बता देंगे। हरदोई, हमीरपुर के भी कुछ समय पहले हरदोई के बहुत कमेंट आते थे, सीतापुर के बहुत कमेंट आते थे, और शायद मैंने बताया तो शायद अब कमेंट कम हो गए हैं इस पर, नहीं तो बहुत कमेंट आप लोगों के यहाँ आते थे। तो 10,684 आपके यहाँ ऑलरेडी हो चुकी है। तो हमीरपुर, बनारस, इटावा, हाथरस, कानपुर देहात में भी हो चुकी है। कानपुर नगर आपका बाकी है और आपको अभी वेट भी करना पड़ेगा। कानपुर नगर, अमरोहा, ठीक है, ये ज़िले ऐसे हैं, इन्हें और बदायूं जिन्हें अभी थोड़ा नहीं, मुझे लगता है अब तो आपको नवंबर तक भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले मैं अक्टूबर तक का समय आपको दे रही थी, पर अभी भी इस पर कोई मतलब प्रक्रिया यहाँ पर चल नहीं रही है। तो मैं यही कहूँगी कि अभी एकदम से तो आ नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ प्रोसेस होते हैं जो इन्हें पूरे करने होते हैं। तो ये आप लोग बदायूं, अमरोहा एंड जो मैंने अभी नाम लिया था कानपुर नगर, आप लोग तो थोड़ा आराम करिए, अभी परेशान मत होइए। अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो उस पर फोकस रहिए, और बस वीडियो मेरी आती है उस पर नज़र रखिएगा, जैसे ही आती है हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो बहराइच, जौनपुर, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, आगरा, बाराबंकी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी बहुत कमेंट आता है, बाराबंकी का भी कमेंट आता है, ठीक है। तो आपके यहाँ आ चुकी है मथुरा है, जालौन है, फिरोजाबाद, ललितपुर, झांसी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बरेली, आप लोग ध्यान रखिए आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी हो चुकी है। श्रावस्ती, बांदा, गाजीपुर, लखनऊ, महोबा, हापुड़, कांचीपुर, सहारनपुर और बागपत, ये ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 10,684 आपकी हो चुकी है। तो परेशान होने से बेहतर है आप जो आगे कर सकते हैं उस पर फोकस रहिए, ठीक है। ECC ई-एजुकेटर में अगर हम बात करें, बिजनौर में वैकेंसी अभी आपकी चल रही है, और यहाँ पर आपकी जो है 11 तारीख लास्ट डेट रखी गई है, 11 अक्टूबर। तो आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। बात करते हैं किस पेज पर भर्ती शो हो रही है, तो इस समय ये 3 पेज नंबर पर भर्ती है शो हो रही है, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। बलिया की जो है 8 तारीख लास्ट डेट है इसकी ECC ई-एजुकेटर की। तो आपकी भी भर्ती जो है 3 नंबर पेज पर ही शो हो रही है। यहाँ पर आप आवेदन देख पा रहे होंगे, कम से कम 7,000 से ऊपर आवेदन यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। ये 6,000 दिया है, इससे ऊपर हो चुका है आवेदन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप तारीख अपनी देख लीजिए और अप्लाई कर लीजिए। 11 तारीख तक लास्ट डेट है आपकी होम एंड हेल्थ कासगंज की। 8,800 कासगंज में आ चुकी है, गाजियाबाद में आ चुकी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बात करते हैं हम आपसे आगे कुछ और चीज़ों की जो यहाँ पर चर्चा करनी थी। 1 सेकंड का समय देंगे, मैंने आपको बोला था। हाँ, सुपरवाइज़र की एक वैकेंसी आप लोग कहते हैं हमारे ज़िले में है तो बताएं, तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी है 11 तारीख लास्ट डेट आपकी रहने वाली है, यहाँ पर 11 अक्टूबर लास्ट डेट रहने वाली है। अभी अब आप इसको आवेदन कर सकते हैं। अभी मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया है 1 घंटे पहले, तो अब आराम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नगर निगम ग्रेजुएट यहाँ पर मांगा गया है, मेरिट की भर्ती है। यहाँ पर सैलरी आपको बता दें बहुत कम है, 12,094 है, जबकि जो रियल भर्ती होती है महिला सुपरवाइज़र की, जिसमें करीब सैलरी 25-30 हज़ार रहती है, वो गवर्नमेंट जॉब होती है आपकी, ठीक है, और सारी गवर्नमेंट सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो मैं कहूँगी आप लोग तैयारी पर फोकस रहिए। ये जो पार्ट टाइम जॉब है या आउटसोर्स वाली भर्ती है, उस पर आप तब मतलब पार्ट टाइम के हिसाब से ही जॉब करिए, बकाया आप परमानेंट अपना सोर्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। तो ये इसमें सैलरी आपके कमेंट्स के अनुसार मैंने आपको बता दिया है, बकाया इसमें सैलरी बहुत कम है, सुपरवाइज़र में सैलरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 12,094 आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। तो
आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, ये रही आपकी जो मेन चर्चा हम करते हैं यहाँ पर कार्यकर्तियों व सहायिकाओं के पद बड़े पैमाने पर भरेंगे। आंगनबाड़ी में 69,000 जो है भर्तियाँ यहाँ पर होंगी। ठीक है, ओके, 59,000 भर्तियाँ होंगी। स्क्रीनशॉट थोड़ा बड़ा हो गया यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। इंटरमीडिएट पास महिलाएं आवेदन यहाँ पर कर सकेंगी। तो आपको योग्यता पता चल गई आंगनबाड़ी की योग्यता आपको पता चल गई है। लेकिन आप किसी अच्छी पोस्ट पर जाएंगे, जब सुपरवाइज़र या मुख्य सेविका इन पोस्ट पर अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन एंड आपको कहीं ना कहीं पैट भी आपसे मांगा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन वो अलग एक अच्छी पोस्ट होती है, वहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर आपको सैलरी कम मिलती है, उस हिसाब से योग्यता भी है आपकी इंटरमीडिएट। ठीक है, तो राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 7,952 और आंगनबाड़ी के सहायिकाओं के खाली पड़े 61,254 पदों पर। ठीक है, 61,254 पदों पर जो है, एक सेकेंड यहाँ पर, हाँ, भरने जा रही है। इन पदों को भरने के लिए सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटर पास महिलाएं जो है पात्र होंगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की भर्ती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की भर्तियां होंगी। एंड अगर हम बात करेंगे, नीचे इस पर आते हैं, निदेशालय की ओर से सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश भेजे भी दिए गए हैं, क्योंकि ये भर्ती आपकी जिलेवार होगी। ठीक है, इसलिए जिले का यहाँ पर नाम दिया गया है। ओके, इसमें कहा गया है कि जिलों में रिक्त पदों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इसके लिए आपको आंगनबाड़ी, और ये भर्ती आपको जहाँ तक सेवा योजना पोर्टल पर देखने को नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से ये आंगनबाड़ी भर्ती जो है, इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल यूपी की, उस पर आएगी। अभी आपने बिहार में सुना था 1 लाख से ऊपर वैकेंसी वहाँ पर देखने को मिली थी। तो अब ये यूपी का नंबर है। तो यहाँ पर तो हमेशा जॉब के मामले में तो ये थोड़ा पीछे ही रहता है हमारा यूपी। तो 67,000 के करीब यहाँ पर 59,000 जो है सीट्स हैं। ठीक है, इन पदों पर भर्ती के लिए इंटर पास महिला पात्र होगी। इनकी आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 50% पदों को 50% पदों को आंगनबाड़ी सहायिकाओं से भरा जाएगा। ठीक है, जो पहले से सहायिका हैं उनको भरा जाएगा। जिस आंगनबाड़ी में पद रिक्त है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा व शहरी क्षेत्रों में बोर्ड की 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाली सहायिकाएं जो है पात्र होंगी। मतलब अगर किसी ने 5 वर्ष तक वहां पर काम किया है, तो उनके एक्सपीरियंस के आधार पर उनको यहां पर चयनित किया जाएगा। ठीक है, इंटर पास होने के साथ अधिकतम 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम मतलब 50 वर्ष तक के। अगर इससे ऊपर का कोई काम कर रहा है सहायिका में, तो उनको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, 50 वर्ष तक के लोग यहाँ पर होंगे पात्र। इससे अधिक उम्र, वैसे आपकी 18 से 35 उम्र रहेगी फ्रेशर्स के लिए, लेकिन जो यहाँ पर पहले से जॉब कर रहे हैं सहायिकाएँ जो हैं, जब उनको आंगनबाड़ी में अप्लाई करने का मौका मिलेगा, तब उनके लिए ये छूट की बात की गई। ये आप ध्यान रखिएगा। ये 50 वर्ष जो एज है, वो उन लोगों के लिए जो पहले से वहाँ पर एक्सपीरियंसड है, मतलब पहले से वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इससे अधिक उम्र की महिलाएं पात्र नहीं होंगी। किसी सहायिका ने लापरवाही की है और 3 माह या उससे अधिक अनाधिकृत रूप से अवकाश लिया है, मतलब किसी महिला ने 3 महीने तक अवकाश लिया है किसी भी रीजन से, मतलब लापरवाही की है काम के दौरान, तो उसे अवसर यहाँ पर ये नहीं दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कुल 7,952 पदों में 2,123 पद पिछले वर्ष की भर्ती के खाली हैं। तो पिछले वर्ष की भर्ती सहित ही भर्ती आ रही है। त्रुटिपूर्ण अभिलेख आरक्षण के अनुरूप आवेदन न होने और चयन के बाद भी कुछ चयनित द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने से ये पद खाली हैं। 5,523 पद नई चयन प्रक्रिया के हैं। इसमें नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलने से नए पद सृजित हुए हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर नए आंगनबाड़ी पद भी खुले हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। 5,523। तो यहाँ पर एक एजुकेटर को भी शिक्षा मिल रही है। आप देख रहे हैं ये जो नए खुल रहे हैं, तो ये जो नए आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहे हैं, तो यहाँ पर एजुकेटर्स की भर्ती भी होगी समय समय पर। ठीक है ना, तो अगर आप लोग यहाँ पर इच्छुक हैं, तो आप होम साइंस सब्जेक्ट को जरूर रखिएगा ग्रेजुएशन में। ओके, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 61,254 पदों में और 38,994 पदों पर 62 वर्ष की आयु पूरी करने और मृत्यु होने तथा 22,260
पदों पर आंगनबाड़ी केंद्रों के मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड होने से नए सृजित हुए हैं। तो ये जो यहाँ पर कन्वर्जन हुआ है ना विभागों का, इस वजह से भी जो है विभाग मतलब जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनका कन्वर्जन जो हुआ है उस वजह से भी कुछ पोस्ट नई निकली है। पोस्ट का मतलब वही पद आंगनबाड़ी वगैरह के खुले हैं, मतलब खाली हुए हैं। कार्यकर्ताओं को हर महीने 7,500 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 3,750 रुपये मानदेय दिया जाएगा। तो देखो ये जो सैलरी का है, सैलरी तो यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इस वैकेंसी को लोग बहुत मतलब पसंद करते हैं। पसंद करने का रीज़न ये है कि गांव वाले लोग जो होते हैं ना उनको आसपास में अपने जॉब मिल जाती है, इस वजह से ये जो है इतनी कम सैलरी में ये लोग काम कर लेते हैं। बकाया ये सुना जाता है कि वक्त के साथ सैलरी वगैरह बढ़ती रहती है, तो इसलिए आप लोग अगर आप गाँव वगैरह में निवास करते हैं तो ये मौका आप छोड़िएगा नहीं। आपको अपने गाँव में एक जॉब मिल जाएगी। जो समय आप खाली बर्बाद करते हैं उस समय आप कुछ अपना जीवन यापन के लिए कुछ अच्छे रिसोर्स यहाँ पर पैदा कर पाएंगे अपने लिए, मतलब ठीक है ना। अपनी ज़रूरतों को तो पूरा कर ही सकते हैं इस सैलरी में। तो इसलिए यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करिएगा अगर आप कहीं गाँव वगैरह से जुड़े हुए हैं। तो बकाया जो भी अपडेट आपकी आती रहेंगे हम आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर देते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप ये जानकारी आपके काम की रही होगी। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा, तलाकशुदा या प्रत्याख्त महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। तो प्राथमिकता किसे दी जाएगी? वरीयता किन्हें दी जाएगी? इन महिलाओं को दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं इसमें और कोई अप्लाई नहीं करेगा भाई। लगभग मैं मानती हूँ अगर 69,000 आपकी वैकेंसी यहाँ पर शो कर रहे हैं ये तो मैं मानती हूँ लगभग प्रत्येक ज़िले में 800 से 1000 तक जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इतनी विधवाएं और इतना तलाकशुदा महिलाएं ही थोड़ी ना होंगी हर ज़िले में। तो अप्लाई सबको फिलहाल करना है, बस यहाँ पर इनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो आई होप ये जानकारी आपके काम की रही होगी। एंड वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करूँगी। एंड जाते जाते आप सभी से की रिक्वेस्ट हमेशा की तरह रहेगी कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।